probability in case of playing cards. Probability in case of playing cards. ठीक है, प्लेइंग कार्ड सबको पता है ना। डेक ऑफ कार्ड्स लिखा हो, ताश जब हमें दी जाती है। सो डेक ऑफ कार्ड्स लिखा हो, प्लेइंग कार्ड्स लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब पहले तो प्लेइंग कार्ड्स के पूरे हमने फॉर्मेट को समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। सो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन टोटल असाइड फ्रॉम जोकर? अगर हम लोग काउंट करते हैं, सो वी हैव 52 कार्ड्स। जोकर होता है तो ठीक है, वो 53 हो जाएगा, बट वी हैव 52 कार्ड्स। ठीक है। A deck of playing cards will always have 52 cards. 52 cards में how many are red, how many are blue, how many are black? In a deck of 52 cards, we have 26 cards red and 26 cards black. तो कलर के बेसिस पे दो डिस्टिंक्शन है, 26 रेड, 26 ब्लैक, हाफ हाफ। और फिर एक वर्ड होता है, ये तो हमने कलर के बेसिस पे डिस्टिंक्शन की, और एक वर्ड होता है सूट। ठीक है। सो इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जोकर असाइड, जोकर नॉर्मली मेंशन किया होगा कि जोकर इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक हो गया, आपका लिखा होगा इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मतलब 52 है। जोकर सेपरेट कार्ड होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको आप अलग ही रखते हो। ठीक है। सो यू हैव हाउ मेनी सूट्स? सो इन टोटल वी हैव 4 सूट। सूट्स कौन से होते हैं कि उनमें जो पैटर्न्स बने होते हैं ना, उसके बेसिस पर हम फर्दर डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। दो रेड सूट्स होते हैं और दो ब्लैक। अब कौन से वाले? रेड सूट्स में वी हैव हार्ट्स एंड डायमंड्स। हार्ट्स इफ यू रिमेंबर ये शेप होती है, डायमंड्स ये वाला। समझ में आ गया? और ब्लैक में अगेन वी हैव टू, वी कॉल देम स्पेड्स एंड क्लब्स। स्पेड्स जैसे पत्ता सा बना होता है, और क्लब्स जो ट्री बनी। समझ में आ गया? तो नाम याद रखने हैं, शेप्स के साथ नाम याद अच्छे से रहेंगे। वैसे शेप्स का कोई नहीं है, बस हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स, दिस इज द 4 बेसिकली सूट्स जो हम यूज करते हैं। दो रेड है, और इन सब में 13 कार्ड्स ईच है। वी हैव 13 हार्ट कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, 13 डायमंड्स, 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स। समझ में आ गया? टोटल 52 हो गया, 13 फोर जा 52। बात समझ में आ गई सबको? 52 प्लेइंग कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक, राइट, एंड 4 सूट्स जिसमें से दो रेड है, दो ब्लैक है, 13 कार्ड्स ईच। ठीक है। अब कार्ड की नंबरिंग जो होती है वो इस तरह से होती है, कार्ड्स की हर एक 13 कार्ड्स को नंबर किया जाता है। सो फॉर हार्ट्स यू विल हैव एस, जो नंबर 1 है उसे ए लिखते हैं और बोलते हैं एस। ठीक है। सो आई हैव एस ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ हार्ट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आ गया? 10 ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ हार्ट्स, सो ऑन करते करते वी हैव 10 ऑफ हार्ट्स। इसके बाद हमारे पास 11 के लिए होता है जे। दिस इज फॉर ओवरऑल एवरी वन, एवरी कार्ड। ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। क्लियर हो गया? जैक, जे से जैक होता है। जोकर जिसको या जैक ही बोलते हैं, जोकर नहीं बोलते बिकॉज वो सेपरेट कार्ड है। क्यू, क्यू इज क्वीन विच शोज दिस इज नंबर 11, दिस इज नंबर 12, और के विच इज किंग। क्लियर हो गया? तो हमारे पास नंबर कार्ड्स हैं,
अब इन पे ना फोटो बनी होती है। सबसे अच्छा होता है जैक क्वीन किंग। अगर कभी भी प्लेइंग कार्ड्स नहीं देखे हैं तो मुझे बता देना, आई विल कीप अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड वील सी एवरी कार्ड। नहीं समझ में आ रहा, जैक क्वीन एंड किंग होता है अपने पास। इनको, इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड्स। और ये जो सारे नंबर बेस्ड कार्ड्स है इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड्स। मतलब इनको नंबर कार्ड्स सिर्फ डिस्टिंक्शन के लिए बोला, बोलते कुछ नहीं है। मेन होता है जैक क्वीन एंड किंग, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। जैक क्वीन एंड किंग, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। फिर हो गया इतना हमें, ठीक है। सो नाउ अब मेजर डिस्टिंक्शन आएगी, लिख लेना यहां पर। पहले कंफ्यूजन थी, अब प्रॉपरली मेंशन किया जाता है और प्रोवाइडेड है, मतलब गिवन है। एस इज नॉट अ फेस कार्ड। चाहे उसे ए लिखा हुआ है, उस पर कोई पिक्चर नहीं बनी हुई, तो एस इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड्स में जैक क्वीन एंड किंग आते हैं। तो हार्ट्स के पास अपने फेस कार्ड्स हैं, डायमंड्स के पास अपने फेस कार्ड्स हैं, स्पेड्स के पास अपने 13, उसमें से 3 फेस कार्ड्स, क्लब्स के पास अपने 13, उसमें से 3 फेस कार्ड्स। सो हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स आर देयर इन दिस पैक? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 इसके पास है, 3 इसके पास है डायमंड्स के पास, 3 स्पेड्स के पास और 3 क्लब्स के पास। सो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? 3 फेस कार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 4 सूट्स, कितना आ जाएगा? 12 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12। ठीक है, तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए? बताओ। 40। 52 में से 12 माइनस किए, वी हैव 40 नॉन फेस कार्ड्स। इतना क्लियर हो गया हमें? तो अब ना क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह से पूछते हैं, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स आर देयर? रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? 6। ब्लैक फेस कार्ड्स भी 6 हो जाएंगे। तो ये पूरा हमारे पास चार्ट बन गया फॉर द नंबर ऑफ कार्ड्स, जिसमें रेड कितने हैं, ब्लैक कितने हैं, वी नो देम ऑल। समझ में आ गया? अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका भी अलग ही एक लेवल होता है क्वेश्चंस का। एंड समटाइम्स व्हेन आई आस्क फॉर कार्ड्स, देयर कैन बी अ कार्ड विच इज बोथ। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, वो हम लोग यूनियन में जैसे हमने, if you remember back in AP, we did this multiples of 2, multiples of 5, minus multiples of 10, 2 and 5, है ना? तो यहाँ पर भी होता है प्रोबेबिलिटी में, वो भी हम करेंगे अभी वैसे वाले क्वेश्चंस भी, और वो कार्ड्स की गेम में स्पेसिफिकली होता है। ठीक है, कॉइन्स, डाइस में और कॉइन्स में जनरली नहीं होता कि एक हेड भी आए टेल भी आए, ऐसा कोई ऑप्शन है इकट्ठा, दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। 1 and 6 इकट्ठा आए, है ना, एक ही डाइस पर 1 भी हो 6 भी हो, इट कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, तो उसमें स्पेसिफिकली मिस किया। बट मैं कह रही हूं या तो रेड कार्ड आए या क्वीन आए, तो आपकी ब्लैक क्वींस भी इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? ठीक है, हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर? यू से 26। हाउ मेनी क्वींस आर देयर? यू से 4। लेकिन उन 26 में देर आर 2 रेड क्वींस जो हम काउंट कर चुके हैं, तो वो ओवर काउंटिंग नहीं करेंगे, डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो इसमें यही चीज ध्यान देना, और प्लस सूट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्लब्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो नाम दिए हुए डिस्टिंक्शन, सबके 13 कार्ड्स ही हैं, उनमें बस नाम करके डिस्टिंक्शन की हुई है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम फॉर ईच एंड एवरी डेक। समझ में आ गया? ईच एंड एवरी सूट। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, क्योंकि ना इसके नोट्स नहीं है मेरे पास कोई भी। ठीक है, ना ही इनके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, बिकॉज जो भी आपके नोट्स होंगे वहीं पर सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। इफ यू वांट आई विल शेयर अ वर्कशीट, मैं कोई भी एक वर्कशीट बनाकर जनरली लिख दूंगी। बट मैंने इसमें नोट्स नहीं बनाए हुए कि मैंने डिस्टिंक्शन नहीं की हुई, और जिस तरह से अभी समझा रही हूँ ना डिफरेंस करके, पहले कभी ऐसे समझाया भी नहीं। पहले कॉइन्स का समझा दिया अलग से, 2 and 3, फिर हमने डाइस का समझा दिया,
फॉर 1 2 3 का हमें नहीं है, ठीक है। एंड देन प्लेइंग कार्ड्स, और इसके बाद हो जाएगी कैलेंडर बेस्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। तो हमारे पास है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। लिखो, ये लिखी होगी लाइन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल shuffled deck of 52 cards, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड। अब इसमें से एक कार्ड भी निकाल सकते हैं, दो कार्ड्स भी निकाल सकते हैं, वन कार्ड आफ्टर अदर लिखा होता है, या टू कार्ड्स इकट्ठे निकाल लिए। आई प्रेजेंट बिफोर यूर डेक ऑफ कार्ड्स, मैं उनको खोलकर आपके सामने रख देती हूँ, ऑब्वियसली फेसेस डाउन, यू कैन नॉट सी द नंबर ऑन देयर, राइट। एंड देन आई आस्क यू टू पुल टू कार्ड्स आउट ऑफ इट। तो वो इकट्ठे दो निकाले या वन आफ्टर अदर निकाले, नहीं फर्क है, अभी आपके लिए बहुत सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, जो हमने कार्ड निकाला है, दैट्स एन एस। सो प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन एस, क्या होगा आंसर? एसेस कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52। हाउ मेनी एसेस आर देयर? अभी मैंने आपको पूरी वो चार्ट करवाई है। यू ज्वाइंड अ लिटिल लेट, हमारी क्लास थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी आगे। सो आई हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, सो जस्ट स्टे इन एंड सी, ठीक है। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, आउट विल बी 4 आउट ऑफ 52, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेना, कैंसिल करके क्या लिख दोगे? 1, 1/30, 2/26, ऑब्वियसली 1/30, ठीक है। 52 is a factor of, is a multiple of 4. Then the card drawn is a red card. uh, you know the concept of cards के बारे में पता है, playing cards के बारे में? We have 52 cards, how many red, how many black, 4 suits. So probability of drawing a red card, बोलो। probability of drawing a red card क्या होगा आंसर? how many red cards? 26 आउट ऑफ 52, बस। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, द कार्ड इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। किंग भी नहीं चाहिए, क्वीन भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास? 52। कितने किंग्स हैं हर एक के? दो ब्लैक, दो रेड, एक हार्ट्स, एक डायमंड्स, एक स्पेड्स, एक क्लब, 4 किंग्स है, -4। देन हाउ मेनी क्वींस आर देयर? 4, ठीक है ना। तो कितने माइनस कर देंगे? 8, है ना। 8 माइनस किया, कितना आंसर आया? 44। सो नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो इन 44 कार्ड्स में से कुछ भी हो जाए लेकिन किंग और क्वीन ना हो, तो हम लिखेंगे 44 आउट ऑफ 50। इसको सॉल्व कर लोगे, 11 आउट ऑफ 30। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मतलब आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन दैट यू हैव टू ड्रॉ अ कार्ड विच इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो तुम्हारे दिमाग में उन 4 किंग्स और क्वींस को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स घूमेंगे। दिस इज व्हाट वी मीन। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इज अ, जो ये वाली हम करते हैं, ये हमेशा जो कैसीनोज में चलती है, या फिर जो आप बेटिंग करते हो, है ना, या फिर टॉस करके हम गेम्स को विन करते हैं, या 2 बार किया, 3 बार किया, या जो भी मेनली कैसीनोज में जो बेटिंग होती है, ये प्रोबेबिलिटी वहां काम करती है। ऑन अ ब्रॉडर लेवल, पीपल हु आर लाइक रेगुलर इन दोज एरियाज, और who have a living in those areas, they actually say that after some point of time we can predict, and it's very close। समझ में आ गया? तो ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिस तो होते ही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में पैटर्न्स को आप प्रिडिक्ट कर देते हो कि इतने चांसेस है, इस पर लगाओ, इस पर नहीं लगाओ। प्लस
ब्रॉडर लेवल पर अगर हम आते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होती है? पास्ट ट्रेंड्स को देखकर वी सी द फ्यूचर वंस, राइट? राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो कि, एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल सिखाया था कि एक टाइम ऐसा आया था व्हेन द प्राइसेस ऑफ अनियंस हैड एक्चुअली शॉट अप, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। कोई भी वेजिटेबल जब बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है तो बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड फार्मर्स क्या करते हैं? ज्यादा उस क्रॉप को ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्रॉप की फार्मिंग ज्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट सीजन में क्या होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड वो ड्रॉप कर जाता है। तो प्रोबेबिलिटी वहां यूज होती है जहां पर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखकर फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी तो होगी ही। बात समझ में आई? कोई नई चीज मार्केट में आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसकी प्रोडक्शन हमें, अब मैंने उसको लॉन्च कर दिया, थोड़ी मैं अपने पास बुक्स पब्लिश होती हैं, उसकी पहले प्रोडक्शन अच्छे से की जाती है, उसकी मतलब मार्केटिंग की जाएगी। फिर आप 100 बुक्स प्रिडिक्ट करोगे। अब 100 के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पर आप ये थोड़ी है कि अगर मेरे पास 10 लोग लेने आ रहे हैं तो मैं 10 ही प्रिडिक्ट 10 ही करूंगी, है ना? तो हम कहते हैं कि नहीं, हम नेक्स्ट लॉट शायद हम 500 का रख दें, मे बी वो 500 हमारी सेल हो जाए, बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन द ट्रेंड। सो प्रोबेबिलिटी ब्रॉडर लेवल पे वहां यूज होती है, स्टॉक मार्केट्स में यूज होती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अब कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ले लिया। बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स प्रोडिक्ट करते हैं कि अब इतना प्राइस शूट हो सकता है, इतना नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी वहां है, ये बहुत बेसिक है, ये हमेशा कैसीनोज वाली है। या आपको मैं, आप मेले में जाते हो, फेयर्स में जाते हो, वहां पर यूल सी दीज, वो बॉल को हिट करो, इसको हिट करो, या यू अप्लाई, वो ट्रिक्स आपको बताते हैं, वो ट्रिक्स के पीछे प्रोबेबिलिटीज ही होती है कि इस पे करने से मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। बात समझ में आई? कि कल मुझे दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, आई विल गो फॉर विच वन? जैसे मैंने आपको कल ही कहा था कि आपको अपनी इंग्लिश, अपने मैथ्स के पेपर के बारे में सोचना है, यू हैव टू गिव देम ट्वाइस और वन टाइम। फेब के बाद मई में रिपीट करना है कि नहीं करना। मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप कौन से वाले ऑप्शन पे जाओगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा? अब वो बेनिफिशियल कैसे होगा? ये भी प्रोबेबिलिटी है ना, कि मई देने में मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है? फेब का पेपर दे दिया, अब मई में इंप्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी, है ना? आप देखोगे तैयारी कितनी है, मन कर रहा है पढ़ने का कि नहीं कर रहा, पेपर इजी था, डिफिकल्ट था। तो दिस इज एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना और उसके बेसिस पर एक डिसीजन लेना, फ्यूचर के लिए एक डिसीजन लेना, दैट्स ऑल बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स जो होते हैं वो होती है प्रोबेबिलिटी। तभी हमने कहा डिसीजन ट्री बनेगा, कि अगर ये आया तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट आ जाओ, डी पार्ट, अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड्स है? 12 आउट ऑफ 52। क्या हो जाएगा आंसर? 3 आउट ऑफ 13। ई पार्ट, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, समझ में आ गया? अब फेस कार्ड नहीं चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, पर रेड कलर में भी फेस कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो रेड में हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 26। उसमें से दो सूट्स हैं, हर एक सूट के पास अपने अपने 3 फेस कार्ड्स हैं। सो 6 माइनस कर देंगे। फेवरेबल कौन से चाहिए हमें? हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर विच आर इन आवर फेवर? 20 आउट ऑफ 52। आंसर क्या हो जाएगा? 5 आउट ऑफ 30। ठीक है, अब अगर मैं इसी में कहती हूँ ना कि आप सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, कि यू आर ड्रॉइंग, यू आर आस्क्ड टू पुल अ कार्ड, आप सबसे ज्यादा इनमें से किस चीज को प्रेफर करोगे? कि आई शुड ड्रॉ एन एस, आई शुड ड्रॉ अ रेड कार्ड, आई शुड ड्रॉ अ कार्ड विच इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, आई शुड गो फॉर अ फेस कार्ड, और आई शुड गो फॉर अ नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर? चांसेस ज्यादा किसके आने के हैं? रेड, 50% चांसेस।
ठीक है। व्हाट अबाउट नीदर क्वीन और क्वीन, वो भी 11 आउट ऑफ 13 है। दोनों के बेसिस को सेम करो। अगर मैं इसको 26, इसको 26 बनाती हूँ, तो आई राइट 26, 13/26। ठीक है। दिस इज 13/26। 11/13 क्या है? बेसिस सेम करो ना, फ्रैक्शन में कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। दिस इज 22/26। ठीक है। ज्यादा चांसेस क्या है कि कार्ड ड्रॉ किया वो किंग और क्वीन दोनों में से ना हो, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ज्यादा मतलब, अब हमारी वो अपना चॉइस है कि आई कैन गो फॉर रेड कार्ड, बट हमारी कैलकुलेशंस कहती है कि गो फॉर दिस ऑप्शन बिकॉज इसमें ज्यादा चांसेस है, बेटर चांसेस है विन करने के। ठीक है। चलो नेक्स्ट एफ पार्ट लिखो। एफ पार्ट है अ कार्ड ऑफ स्पेड, a card of spade or an ace. A card of spade or an ace. या तो कार्ड हो स्पेड का या फिर एस हो। स्पेड्स के कितने कार्ड्स हैं? 13। ठीक है। एस में कितने हैं? 4। और कुछ कॉमन कार्ड्स है। स्पेड में एक कार्ड है जो एस होगा, वो हमने इसमें भी काउंट कर लिया, तो -1। तो इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड एस। बात समझ में आया? या फिर हम इसमें +3 करते, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वी ऑलरेडी इंक्लूडेड एसेस इन द कार्ड ऑफ स्पेड्स, वी ऐड ऑल 3 एक्स्ट्रा कार्ड्स जो इसमें इंक्लूड नहीं किए हुए। समझ में आ गया? 4 एसेस आर देयर, right? So ace of spades already included in this counting. So we need to count 3 extra or we subtract 1. So how many spades are there? 13 out of 52. How many aces are there? 4 out of 52. One has been counted twice. Ace of spades counted here also, counted here also. We need to subtract. Answer will be 16 by 52, which is 4 out of 30. क्लियर हो गया? स्पेड्स में एस इंक्लूड किया हुआ है। मैं कह रही हूँ कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हो या तो वो स्पेड हो या वो एसेस हो। ठीक है। सो यू हैव A 2 3 4 5 6 जैक क्वीन कैन, ये वाला जो जैक क्वीन और किंग वाला, ये वाले सारे कार्ड तुम्हारे पास आ गए। ठीक है। एसेस में यू टेक वन ऑफ हार्ट्स, यू टेक वन ऑफ डायमंड्स। इफ आई आस्क यू कि स्पेड के कार्ड्स अलग निकाल कर रखो, तो तुमने सारे वो ब्लैक वाले निकाल लिए। ठीक है। और मैं कह रही हूँ एसेस भी निकाल दो। ठीक है। सो नाउ यू लुक फॉर 4 एसेस और 3 मोर एसेस। 3 मोर, क्योंकि एस में तुम इसको ऑलरेडी निकाल चुके हो। टोटल तुम्हारे पास 17 कार्ड्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम गलती क्या करते हैं कि हमने लिखा स्पेड ऑफ स्पेड्स के कार्ड 13 है, एसेस 4 है, प्लस कर दिया। बट एक कार्ड ऐसा है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उनको हम बैक सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि हमने उन्हें नहीं, उसको डबल काउंट किया, 2 बार काउंट किया, इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया, एक बार माइनस कर दो, तो आ जाएगा टोटल 16 कार्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है इसमें, है ना? चलो जल्दी जल्दी करेंगे ये वाला। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सबसे पहले एक कार्ड निकाल रहे हैं, सो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट वन, 2 ऑफ स्पेड्स। जल्दी से बोलो।
फॉर टू ऑफ स्पेड्स। टू ऑफ स्पेड्स, कितने स्पेड्स है? नहीं, टू ऑफ स्पेड्स चाहिए, उसमें से कितने टू ऑफ स्पेड्स है? वन आउट ऑफ, बस 1/52। पेपर में यही आते हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो पहली बार कर रहे हो, इतने सोचकर बोल रहे हो, जब दूसरी बार बोला जाएगा अ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ जैक, कितने जैक होते हैं? फोर आउट ऑफ, नेक्स्ट लिखो सी, अ किंग ऑफ रेड कलर। अब मैं डिफिकल्टी लेवल भी पता क्या बोल रही हूँ कि इतने कार्ड्स हमने बाहर निकाल के रख लिए, मैंने उसमें से ना सारे एसेस निकाल लिया, अब मुझे बताओ वो कार्ड्स जो रह गए उनमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने फेस कार्ड्स निकाल के रख दिए सारे, अब जो बाकी बचे रह गए उसमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं। बात समझ में आई? डिफिकल्टी लेवल वो है कि कौन से कार्ड्स निकाले, कितने निकाले, कौन से निकाले, कितने निकाले और कितने रह गए। किंग ऑफ रेड कलर, हाउ मेनी किंग्स? फोर। और हाउ मेनी किंग्स ऑफ रेड कलर? टू आउट ऑफ 52। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी टॉपिक है आपकी पूरी बुक में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ कार्ड ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स कितने हैं हमारे पास? मतलब कल तुम्हें कोई कह रहा है कि लॉटरी मिलेगी पर तुम्हें डायमंड्स निकालना है, then you win, right? That's a 1 point for you if you pull out card of diamonds. Randomly है, वेल शफल्ड का मतलब कोई भी उसमें बायस नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई और निकालेगा, किसी को भी पता नहीं है कार्ड्स की प्लेसमेंट्स कहाँ पर है। रैंडम मतलब ये होता है, वेल शफल्ड ये होता है, राइट? तो अगर मुझे डायमंड्स निकालने को कहा जाए तो एस से लेकर किंग ऑफ डायमंड्स सभी मेरी फेवर में है। सो इन टोटल हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 13 कार्ड्स आर देयर आउट ऑफ 52। आंसर विल बी 13/52। नेक्स्ट है अ किंग और क्वीन। अब जब भी ये और लिखा हो ना, तो हमेशा सोचना कि कोई ऐसा कार्ड है जो दोनों हो सकता है, किंग भी क्वीन भी। तो इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं, इनमें कोई कॉमन कार्ड नहीं है, कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं करना। हाउ मेनी किंग्स आर देयर? फोर। हाउ मेनी क्वींस आर देयर? आंसर क्या हो जाएगा? कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है बिकॉज देर इज नो कॉमन थिंग। ठीक है, देर इज नो कार्ड विच इज अ किंग एज वेल एज अ क्वीन। ये और वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछना है हमने, अ नॉन फेस कार्ड, वी हैव टू ड्रॉ अ फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड सर। तो क्या आंसर होगा? 40/52। अब इसको कैंसिलेशन कर लेना, मैं अभी नहीं कर रही हूँ। 40/52 विच विल बी 10/40। अ ब्लैक फेस कार्ड, अ ब्लैक फेस कार्ड। हाउ मेनी फेस कार्ड्स और कितने ब्लैक? हाउ मेनी ब्लैक फेस कार्ड्स आर देयर? सिक्स। सिक्स आउट ऑफ 52। समझ में आ गया? ब्लैक फेस कार्ड्स आर 6/52। नेक्स्ट इज अ ब्लैक कार्ड। अ ब्लैक कार्ड, आंसर इज 1/2। नॉन एस कार्ड, एस नहीं निकालना, बाकी कुछ भी निकाल सकते हो, इक्का नहीं निकालना कार्ड्स में से। 48/52। समझ में आ गया? अ नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर।
अ नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। फेस कार्ड नहीं चाहिए और ब्लैक कलर का भी नहीं होना चाहिए। तुमने 23 माइनस किया तो क्या माइनस किया उससे? हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर? ठीक है, सो आंसर विल बी 20/। समझ में आ गया ना? 6 ब्लैक कलर्स के कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, सब सबको हमने माइनस कर दिया। सो ब्लैक कार्ड चाहिए और नॉन फेस कार्ड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नीदर स्पेड नॉर अ जैक। नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक। कार्ड स्पेड भी ना हो और जैक भी ना हो। टोटल 52 कार्ड्स हैं। पहले तो स्पेड्स माइनस करो, कितने स्पेड्स होते हैं? 30। कितने बच गए? 39। ये मैंने सारे स्पेड्स निकाल के रख दिए, अब मुझे जैक भी निकालने हैं, तो कितने और जैक निकलेंगे? 3 4 15। 15 कैसे? क्या बोला था तुमने? 13 जैक निकलेंगे। जैक कौन सा होता है? जो जोकर जे होता है ना? तो कितने जैक और निकलेंगे? स्पेड्स में एक जैक निकाल चुके हो, 3। 2 रेड के और एक ब्लैक के और निकलेंगे। सो -3 कर देंगे, कितना रह गया हमारे पास? 36/50। बस यही चीज करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नीदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग। कि ना ही वो हार्ट्स का कार्ड हो, ना ही वो रेड कलर का किंग हो। टोटल 52 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ हार्ट्स? हार्ट्स में कितने कार्ड्स हैं? 13। ठीक है, सो वी सबट्रैक्ट 13 आउट ऑफ हियर, वी आर लेफ्ट विथ 39 कार्ड्स। रेड किंग नहीं चाहिए। रेड किंग और कितने होंगे? 1 2, क्योंकि हम 1 ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं हार्ट्स। ठीक है, तो -1 कितना आ जाएगा आंसर? So answer will be 38/52. These are the favorable cards. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो। All three face cards. Next question is all three face cards of spades. All three face cards of spades are removed from a well shuffled because that is showing random है, बायस नहीं है कि मुझे नहीं पता, कि मैं आपको दिखा तो रही हूँ कि यहां से देखो ये निकला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी वर्कशीट बनाई थी और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया, तो आई विल नॉट क्लेम कि मेरी वर्कशीट से आया है, बिकॉज वो सबके पास है क्वेश्चन। बात समझ में आई? अनटिल अनलेस आई क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और किसी और के पास किसी और बुक में नहीं है, मैंने रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाकर अपनी वर्कशीट में लिखा किसी एक बुक से, और मैंने आपको कहा देखो देखो मेरी वर्कशीट से पेपर आया है, दैट इज बीइंग बायस्ड। है ना? वो बेवकूफ बनाना है। वेल शफल का मतलब कि कोई किसी को बेवकूफ भी बनाना, कि आई एम इक्वली अनअवेयर अबाउट द पोजिशन ऑफ द कार्ड्स। The one who's the dealer and one who's standing and who's pulling out the cards, both are unaware of the positions. That's why it's a well shuffled. 3 प्लेयर्स खेलते हैं। अगर लूडो भी खेलते हो तो आपकी टर्न आती है तो आपको नहीं पता क्या नंबर आएगा, ऐसे ही जब दूसरे की टर्न आएगी तो आपको नहीं पता उसने जब शफल किया, जब उसने थ्रो किया डाइस को, तो क्या नंबर आएगा। बात समझ में आई? ऑल थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड। तो जब भी ये वेल शफल्ड लिखा हो, रैंडम लिखा हो, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बायस नहीं है। वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम। फिर से कहना एट रैंडम। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक।
A card is then drawn at random from the remaining pack. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए पार्ट दिया हुआ है, ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड। चलो, बताओ भी आंसर क्या होगा। 3/49, 3/52। हाँ जी। कितने कार्ड्स रह गए? 52 का डेक था, माइनस किया हमने 3, क्योंकि हमने 3 रिमूव कर दिए, 3 फेस कार्ड्स बचे हमारे पास 49। समझ में आ गया? अब जो डेक रह गया रिमेनिंग, वो हमारे पास 49 है, उसमें जैक किंग और क्वीन स्पेड्स का नहीं है। अब उसमें से हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और हमें ब्लैक का फेस कार्ड चाहिए, तो तुम्हें क्लब्स पे ही जाना आएगा, तो क्लब्स के 3 कार्ड्स, 3/49। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इज अ क्वीन। आई नीड टू ड्रॉ क्वीन आउट ऑफ इट नाउ। क्या होगा आंसर? कितनी क्वींस है अपने पास अब? 3/49। अब ये दोनों इवेंट्स है इक्वली लाइटली। आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। किसको चूज करूं? दोनों के चांसेस सेम है ना? तो आप रैंडमली किसी को भी चूज कर लोगे कि नहीं नहीं, आई विल ड्रॉ क्वीन और आई विल ड्रॉ ब्लैक फेस कार्ड। दोनों के चांसेस इक्वली है, तो आने के भी उतने भी और ना आने के भी। ठीक है। सी बार। अब ब्लैक कार्ड। और जैसे क्या आंसर होगा? 23/49। ठीक है, 23/49। टेक्स्ट है अ हार्ट। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस ना कि कैलेंडर वाली कल ही कर रहा हूँ। देखते हैं। कैलेंडर वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें मंथली वाले भी मैं करवाती हूँ, तो वो कल ही करवाऊंगी। अभी इसी की प्रैक्टिस करती हूँ। चलो, ये कर लो। अ हार्ट। कितने चांसेस है हार्ट्स आने के? 13/49। ठीक है। नेक्स्ट है अ स्पेड। क्या आंसर होगा स्पेड का आने का? 10/49 बस। नेक्स्ट लिखा हुआ है 9 ऑफ ब्लैक कलर। बताओ, 9 ऑफ ब्लैक कलर। कितने ब्लैक कलर की नाइन्स है अपने पास? दो, दोनों है ना डेक में, क्योंकि फेस कार्ड्स रिमूव किए थे हमने। तो 2/49। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ ब्लैक जैक, अ रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग्स fell down. A black jack, a red queen, and 2 black kings fell down. A card was then drawn from the remaining pack at random. ठीक है, a card was then drawn from the remaining pack at random. Find the probability. Find the probability
that the card drawn is a black card, a king, a red queen. हाँ जी, ब्लैक कार्ड। तो बच्चे कितने कार्ड्स गिर गए, कितने निकाल दिए आपने? फोर। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 48। उसमें से ब्लैक कार्ड चाहिए। 26 कार्ड्स होते हैं, लेकिन हमने तीन कार्ड्स निकाल दिए, तो कितने रह गए? 23 आउट ऑफ 40। अब किंग चाहिए हमें। क्या होगा आंसर? टू रेड किंग्स रह गए बस। टू आउट ऑफ 48। अ रेड क्वीन। वन आउट ऑफ 48। ठीक है, कि हमने एक ही निकाली है, एक हमारे पास अभी भी है इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट लिखो। फिर हो सकते है कैलेंडर वाली की। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, from a pack of 52 cards, all cards whose numbers are multiples of 3, all cards whose numbers are multiples of 3 are removed. All cards whose numbers are multiples of 3 are removed. A card is now drawn at random. Probability that the card drawn is a face card and even numbered red card. अब इसमें ना सबसे बड़ी डिबेट होती है कि वो अपने जैक और क्वीन को, जैक क्वीन किंग, उनको हमने रिमूव किया है कि नहीं किया। पहली बात, जैक क्वीन और किंग को ना नंबर नहीं दिया जाता। वो जे लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसने नंबर नहीं लिखा हुआ। उसने लिखा है नंबर। वो नंबर नहीं है। क्यू इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। सो वी हैव कार्ड्स फ्रॉम A to 10। नंबर कार्ड्स जो है वो हमारे पास A 2 3 4 5 6 7 8, या ए को भी छोड़ दो, वो भी नंबर नहीं लिखा हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबर्ड कार्ड्स हैं। इनमें मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास ये 3 कार्ड्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। सो हाउ मेनी कार्ड्स आर रिमूव्ड?
ये एक सूट की बात हो रही है। कितने सूट्स हैं हमारे पास? चार। तो कितने कार्ड्स हमने रिमूव कर दिए? 12। तो 52 में से 12 रिमूव किए, कितने कार्ड्स रह गए? 40 कार्ड्स। तो आपके पास अब जो डेक है वो 40 कार्ड्स का है। उसमें से तुमने फेस कार्ड्स निकालने हैं। तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर इन दिस डेक? कोई फेस कार्ड रिमूव हुआ है अब तक? कितने हैं फिर? 12। कितने में से? इवन नंबर्ड रेड कार्ड। रेड कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? 26। ठीक है ना, चलो इवन नंबर चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर 2, 4, 6, 8 एंड 10, जिसमें से 6 हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। ठीक है। नंबर इवन कौन से हैं? 2, 4, 8 एंड 6 तो हमारे फेवर में है। पर वो रेड होने चाहिए। 8 आउट ऑफ 40। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। ऑल द रेड face cards are removed from a pack of 52 playing cards. All the rest red face cards are removed from a pack of 52 playing cards. A card is then drawn at random. Find the probability of getting a red card, of drawing a red card. हाँ जी, हाउ मेनी कार्ड्स आर रिमूव्ड? 52 में से कितने कार्ड्स निकाल दिए आपने? 6 कार्ड्स निकाल दिए। रिमेनिंग कितने रहे? 46। अब 46 में से रेड कार्ड ड्रॉ किया जाए। 20 आउट ऑफ 46। अ क्वीन। 2 आउट ऑफ 46। ठीक है। एन एस। 4 आउट ऑफ 46। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। कैलेंडर वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं क्योंकि अच्छा ये वाला करो। अ कॉइन एंड अ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। A coin and a dice is thrown simultaneously. Find the probability of getting a head and an odd number.
केसेस कैसे बनेंगे इसमें? एक कॉइन को थ्रो किया तो आइदर हेड आइदर टेल। ठीक है। एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारे पास आ रहा है। अब हम सैंपल स्पेस अगर बनाते हैं, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। इसके अलावा कुछ और है? या कॉइन पे हेड आएगा, अब हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, या टेल आएगा, टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। टोटल केसेस कितने हो गए अपने पास? 12। वैसे भी एक कॉइन के 2, डाइस के 6, 2 6 12। समझ में आ गया? अब एक हेड भी आए और ऑड नंबर आए, सो आई एम लुकिंग फॉर हेड 3, हेड 5, हेड 1। ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर हेड 1, हेड 3, हेड 5। सो आई एम लुकिंग फॉर 3 केसेस आउट ऑफ 12। ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका है कि सिर्फ एक टेल आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सिर्फ तुमने टेल है, नंबर कोई भी हो, नंबर तो हम मैटर ही नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा? 6 आउट ऑफ। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। A die is thrown 2 times. A die is thrown 2 times. What is the probability that you will get exactly 1/6 in the 2 throws? एग्जैक्टली 1/6 चाहिए। तो हम कितने केसेस को ढूंढ रहे हैं? आउट ऑफ हाउ मेनी केसेस? अच्छा, टोटल केसेस कितने हुए इसके? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करना, मैं भूल भी नहीं पा रही इसके। हाँ। ठीक है। हाउ मेनी केसेस आर देयर? टोटल सैंपल स्पेस। डाई को थ्रो किया 2 बार, कितने होते हैं? या दो दो डाइस को थ्रो किया जाए, कितने होंगे? 12। कैसे? देखो, कल डाइस वाला केस करवाया था, एक को 2 बार या दोनों को एक का 36, 6 × 6 36। ठीक है। एग्जैक्टली 1/6 चाहिए। ठीक है। तो या तो 1/6 आ सकता है, मैंने कहा ना, मैंने पूरे वो नहीं चार्ट लिखा, आपको लिखना है आप लिख सकते हो, उसमें से आप फिर केसेस काउंट करते हो। राइट। या फिर 2/6 आए, 3/6 आए, 4/6 आए, 5/6 आए। 6/1 allowed, 6/2 allowed, 6/3 also allowed, 6/4, 6/5, 6/6 not allowed because I need exactly 1/6। इसके अलावा आप देखो कोई और आपने केस रखना है या कुछ है जो आपको मिसिंग लगता है? नहीं। सो हाउ मेनी केसेस आर देयर फेवरेबल में? 10 आउट ऑफ 36। ठीक हो गया इतना? चलो आज इतना ही करेंगे।